डीपीएन लाइव न्यूज जातिवाद की बात क्यों करता है? डीपीएन लाइव न्यूज जातिवाद की बात नहीं करता है। डीपीएन लाइव न्यूज बात करता है समस्त समाज की। डीपीएन लाइव न्यूज बात करता है उन समाज की जो दबा कुचला समाज है। डीपीएन लाइव न्यूज करता है पिछड़े समाज की बात। लेकिन आज उन लोगों से कोई पूछने को तैयार नहीं जिन्हें ठाकुर होने पर गर्व है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे ठाकुर होने पर गर्व है, लेकिन इस पर मीडिया कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि तमाम मीडिया बिक चुकी है। भांड मीडिया का काम है कि उन लोगों का जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी बातों को हाईलाइट करना। दबे कुचले समाज पर आज लगातार अत्याचार हो रहे हैं, समाज में लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बरेली में हुए अपहरण पर अभी किसी भी मीडिया कर्मी ने आवाज नहीं उठाई क्योंकि प्रजापति समाज एक ऐसा समाज है जो कि वास्तव में दबा कुचला और शोषित समाज है, लेकिन आज तक भी इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। प्रजापति समाज से ज्यादा दबे कुचले कई समाज है, आप उनकी खबर क्यों नहीं दिखाते? ऐसा नहीं है, हम तमाम उन समाज की खबरें दिखाने का कोशिश करते हैं जो दबे कुचले समाज है। जिनकी दबे कुचले समाज की हमारे पास में खबर आती है उन तमाम समाज को हम दिखाने की भरसक प्रयास करते हैं और उन्हें हम दिखाते भी हैं। कि आपने देखा होगा जो जौनपुर में विश्वविक्रमा समाज पर अत्याचार हुए या फिर कहीं भी किसी भी समाज पर, कश्यप समाज पर अत्याचार होते हैं या निषाद समाज पर अत्याचार होते हैं, यहाँ तक कि यादव समाज की जो लड़की को मारा गया उसके बारे में भी हमने दिखाया। लेकिन आज मीडिया पूरी तरह से जातिवादी हो गई है और मीडिया कर्मी जातिवाद, जाति विशेष की बात करते हैं, मनुवादिता की बात करते हैं, स्वर्णवादी की बात करते हैं। उन्हीं लोगों को मीडिया दिखाने की कोशिश करती है। हमारे समाज जैसे लोगों को दिखाने की आज मीडिया बात नहीं करती है, इसलिए हमें समाज की आवाज उठानी पड़ती है और हमें अपने समाज की, खास तौर से प्रजापति समाज की जिसके आप बात करते हैं, वह भी उठानी पड़ती है क्योंकि उसे मीडिया नहीं दिखाता है, इसीलिए हम उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि समाज को अनुसूचित जाति में ले लिया जाए तो क्या लाभ होगा? अगर प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में ले लिया गया, जो बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, जो शिक्षित नहीं है, आज जो धनवान लोगों के बच्चे हैं वे चॉकलेट, कटलेट, आमलेट खाते हैं और बड़े बड़े स्कूलों में वे जाते हैं, लेकिन हमारे समाज जैसे और भी अन्य समकक्ष समाज है, 17 जातियां हैं, उन समाज के बच्चे आज भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने पर मजबूर है और गला सड़ा मिड डे मील खाने पर मजबूर है। ऐसे समाज के लोगों को आरक्षण चाहिए ही चाहिए और उन्हें अनुसूचित जाति में लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को यह महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए ताकि उनका अग्रिम विकास हो सके और ये तमाम लोग मुख्य धारा से जुड़ सके। यही हम चाहते हैं कि प्रजापति, कुम्हार समाज और अन्य 17 जातियों को भी यदि अनुसूचित जाति में ले लिया जाता है तो इससे एक बड़ा लाभ हो सकता है और मुख्य धारा में ये तमाम समाज जुड़ सकते हैं क्योंकि इनकी राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है और राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपके समाज के लोगों को भी भागीदारी मिल रही है? उत्तर प्रदेश में समाज के कुछ लोगों को भागीदारी मिली है, लेकिन वो भागीदारी इस स्तर पर नहीं है जिसे हम भागीदारी कह सके। उत्तर प्रदेश में केवल उन्हीं लोगों को भागीदारी मिल रही है जो केवल सरकार के हित में काम करते हैं। जो समाज हित में काम करते हैं अभी तक भी उन लोगों को भागीदारी नहीं मिली है। जो लोग चुनाव जीत कर आते हैं, जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उन्हें किनारे पर लगा दिया जाता है। केवल सत्ता नशीन पार्टी के अंगूठे के नीचे काम करने वाले लोगों को भागीदारी अवश्य मिली है, लेकिन यह भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है। आज जरूरत है, उत्तर प्रदेश में प्रजापति समाज लगभग 2 करोड़ की संख्या में है और 2 करोड़ पर लगभग कम से कम 4 विधायक होने जरूरी है और 2 सांसद होने जरूरी है जो उत्तर प्रदेश में होने चाहिए, लेकिन इस पर सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। हम बार बार कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या हो उसे उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए। डीपीएन लाइव न्यूज इसका समर्थक है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी ही चाहिए। कुछ समाज जो 5% है उन्हें ज्यादा भागीदारी मिल रही है, हमारे जैसे समाज के लोगों को ज्यादा भागीदारी नहीं मिल रही है, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। यही हमारी समाज की और हमारे न्यूज चैनल की दुविधा है।
अग्निपथ युवाओं के लिए कहाँ तक सही है? अग्निपथ 4 साल का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सेना में भर्ती के लिए है, जो तमाम बुद्धिजीवी लोग इसको नकार रहे हैं, क्योंकि 4 साल में यदि युवा जो 21 साल का युवा है 25 साल का होकर जब वह अग्निपथ से रिटायर होकर आएगा तो वह युवा ही रहेगा और उसके अंदर एक जोश रहेगा और हथियार चलाना सीख जाएगा। हो सकता है कई बड़ी घटनाएं भी घटित कर दे। तो ऐसे डिसीजन जो तुगलकी डिसीजन है, जिसे हमें कहना चाहिए कि यह तुगलकी फरमान है, इस तरह पर सरकार को सोचना चाहिए। और जो युवा आज आग लगा रहे हैं, यह कल में ही लोग जो आज अग्निपथ की योजना को कर रहे हैं, जब ओबीसी वर्ग का आरक्षण प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू किया था, उस समय ये लोग अपने ऊपर आग लगाकर जला रहे थे, अपने लोगों को भड़का रहे थे। आज सरकारी संपत्ति चलने से इन लोगों को दुख हो रहा है। क्या उस समय यह दुख नहीं था जब वीपी सिंह के समय में ये लोग संपत्ति चला रहे थे? आखिर क्यों इतना भेदभाव क्यों होना चाहिए? आज यदि सेना में जाता है वो गरीब का बेटा जाता है, वो प्रजापति, राजभर, निषाद, जाट, गुज्जर आदि समाज के लोगों को लिया जाता है, वही लोग जाते हैं और उनके लिए 4 साल की यह योजना नाकाफी है। एक नेता 75 साल तक इस देश पर राज करेगा और एक युवा जो केवल 4 साल तक रिटायर होने के बाद में घर में क्या वो वह चूल्हा फूकेगा और उसके बाद उसकी पेंशन नहीं है। यह तमाम चीजें से सीख लेनी चाहिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि युवा जो 4 साल के बाद रिटायर होकर आएगा वह 4 साल तक केवल अपने रिटायरमेंट की ही आकांक्षा करेगा, वह बचने की कोशिश करेगा। इसलिए यह दक्षता नहीं लाता सेना में और इस योजना से पीछे कदम हटाना चाहिए प्रधानमंत्री को। 2024 में पिछड़ा समाज व प्रजापति समाज क्या राजनीतिक भागीदारी ले पाएगा? 2024 में प्रजापति समाज के तमाम लोग इस पर अग्रसर है और भारत सरकार से यह तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि अब की बार प्रजापति समाज को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दे। इसके लिए हमारे तमाम संगठन सक्रिय हो रहे हैं और तमाम संगठन आगे भी बढ़ रहे हैं कि उसे कितनी भागीदारी मिले और यह भागीदारी कब तक मिल सकती है, यह देखना होगा कि प्रजापति समाज को जो भारत के कोने कोने में है, विश्व के कोने कोने में है, जो मिट्टी का काम करता है, और उस समाज को लगभग उस सबसे बड़ी पंचायत में बैठना जरूरी है जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, ताकि उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, उनकी आवाज को उठाया जा सके। यह है हमारा समाज, हमारा न्यूज चैनल, तमाम लोग यही चाहते हैं। आपका न्यूज चैनल कब तक जातिवादी मानसिकता पर चलेगा? हम जातिवादी मानसिकता पर नहीं चलते हैं, हम जातिवादी मानसिकता का काम ही नहीं करते हैं। हम तो केवल समाज की आवाज को बुलंद करते हैं और समाज की आवाज जो आज तक मीडिया नहीं उठा पाई, भांड मीडिया नहीं दिखाती है, समाज पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, 5-5 लोग समाज के फूंक दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, उन पर तमाम मीडिया की चुप्पी साध लेता है, उस पर मुख्यमंत्री चुप्पी साध लेता है। गोरखपुर में जो कांड हुआ मनीष प्रजापति के साथ में, मनीष गुप्ता को 1 लाख रुपए मिल जाते हैं, 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, लेकिन मनीष प्रजापति को कोई पूछने तक नहीं जाता है। इसी तरह मैनपुरी में हत्याकांड हुआ, उस पर कोई बोलता नहीं है। रुपेश प्रजापति को जेल में मार दिया गया, उस पर कोई बोलता नहीं है। आखिर कब तक मीडिया सवर्णों के साथ रहेगी? ये और यदि हमारी मीडिया समाज की बात दिखाता है, दबे कुचले लोगों की आवाज उठाता है, तो इस पर मीडिया सवाल क्यों उठाती है? यह भी एक सोच से परे है।